पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में पिछले 24 घंटे में जो इस देश और बिहार की राजनीति में अपडेट हुए हैं, जो परिवर्तन हुआ है और जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमने एक सर्वे आपको बताया था आज से एक सप्ताह पहले। उस सर्वे रिपोर्ट के बाद से बहुत सारे फीडबैक आए और उस फीडबैक के हिसाब से ये बातें स्थापित धीरे धीरे होने लगी थी कि सच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बिहार और देश की राजनीति में एक नया चर्चा तो जरूर छिड़ गया है। और इस चर्चा के साथ साथ और कई बातें छिड़ गई हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि अगर वो अपने स्तर से एक सर्वे करा लें तो क्या होगा। उस सर्वे में नीतीश कुमार एनडीए में या इंडिया गठबंधन में किस में कंफर्टेबल है, इन सभी बातों को लेकर के हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। और भीतर की बात में हमारे पास कई ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के बाद नीतीश का मूड चेंज हुआ है और इस मूड चेंज होने के बाद कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मिशन 2025 को लेकर के अब नीतीश कुमार के एंगल से और भाजपा के एंगल से, दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ी है। अचानक से अगर नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं जेपी नड्डा, जिनका मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था, एक सरकारी कार्यक्रम जरूर था, सरकारी कार्यक्रम में आए थे, स्वास्थ्य विभाग का वो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के हिसाब से उनको नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करना था। पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया था। अचानक से जेपी नड्डा का प्लान बदलता है और वो आकर के मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से और बंद कमरे में करीब 1 घंटे से ज़्यादा दोनों के बीच में बातचीत होती है। उस बातचीत का लब्बो लुआब यही होता है कि नीतीश कुमार जब मंच पे होते हैं तो मंच पे नीतीश कुमार सीधे तौर पे एक बार फिर से ये रिपीट कर देते हैं कि बीच में इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। बार बार नीतीश कुमार के इस बात को रिपीट करने पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार ने 3 महीने के अंदर में दूसरी बार ये बात कही है, एक प्रधानमंत्री के साथ और दूसरा भाजपा के अध्यक्ष के सामने उन्होंने इस बात का एक बार फिर से शपथ लेने का प्रयास किया है, बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो क्या नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं? ये बात दावे के साथ कौन कह सकता है? क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है वो तो चीख चीख करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस सर्वे रिपोर्ट के बाद भीतर ही भीतर हिले हुए हैं। भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के अब भी तय करना शुरू कर दिया है, लोगों से पूछना शुरू कर दिया है, मंत्रणा शुरू कर दिया है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। जो आंकड़े आपने 2024 के चुनाव परिणाम के बाद देखे थे, जिसकी चर्चा हमने भी खूब की थी, और ये आधारित था बिहार की जनता के रुझान और उनके मूड के आधार पर। जिस तरह से 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये बातें देखने को सामने आई कि 40 में से 30 सीटें जीत करके जो एनडीए गठबंधन केंद्र की सत्ता पर काबिज है, उसमें किसे कितनी सीटें और कितनी सीटों पे बढ़त प्राप्त हुई विधानसभा की। 243 सीटों में 72 सीटों पर नीतीश कुमार को, लगभग 67 से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, 28 से 29 सीटों पर चिराग पासवान को और 5 सीटों पे बढ़त प्राप्त किया था जीतन राम मांझी ने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो करीब 38 से 42 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावे कांग्रेस 14 से 16 सीटों पे, लेफ्ट 8 से 12 सीटों पे, और इन सारी बातों के साथ साथ जब अन्य और जो निर्दलीय लोग थे वो करीब 8 से 9 सीटों पे आगे चल रहे थे। इसके मायने निकाले जा रहे थे कि जो 2025 का चुनाव होगा उसमें 72 विधानसभा सीटों पे नीतीश कुमार आगे हैं। इसका मतलब उनके पास इतनी सीटें लगभग आएगी, लेकिन नीतीश कुमार इतनी सीटों से संतुष्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए कोई नया रास्ता अपनाना जरूरी हो जाएगा। अब इसमें 2 बातें हम आपको लगातार समझा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में रहने का फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा कि उन्हें सीधी लड़ाई प्रशांत किशोर से नहीं लड़नी है, और प्रशांत किशोर से अगर वो एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो ये लड़ाई उनके लिए कठिन हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो फोकस है वो या तो राष्ट्रीय जनता दल के उन वोटरों पे है जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, या फिर नीतीश कुमार के उन वोटरों से है जो
अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रहने की एक बड़ी योजना और रणनीति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ यदि आप देखते हैं तो नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो उन्हें 30% से ज़्यादा वोटों का दोस्ताना एक गठजोड़ मिलता है, यानी कि उधर जाकर के उनको फ़ायदा होता है। अब इस फायदे और सर्वे रिपोर्ट में एक बात जो सामने नज़र आई है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में यदि नीतीश कुमार 100 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो 80 सीटों पे नीतीश कुमार को बढ़त मिलती है या जीतने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो नए सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर कि 100 सीट पे यदि चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार तो 80 सीटें जीत सकते हैं यदि वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ रहें। तो इतना ही सीट जीतने के लिए नीतीश कुमार को 120 सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और 80 सीटें तब प्राप्त कर सकते हैं एनडीए गठबंधन के तहत जब उन्हें 120 सीट पर लड़ने के लिए सीट मिले और तब वो अपने दम पे बड़ी पार्टी, एक नंबर की पार्टी बनने की होड़ में आगे बढ़ सकते हैं। क्या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में इतनी सारी सीटें हैं? हमने आपको खबरों में बताया था कि जेपी नड्डा जब आए थे मिलने के लिए तो उन्होंने 2-3 बातें जो सामने रखी थी उसमें से एक सीट शेयरिंग का समझौता भी था कि हमें सीट शेयरिंग का समझौता पहले कर लेना चाहिए जिससे तैयारी करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि इस बार की लड़ाई कुछ अलग होने वाली है। त्रिकोणीय मुकाबले होने के आसार ज़्यादा लग रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो डिमांड है वो डिमांड भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है। नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कह दिया है कि वो 130 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें 130 सीटें चाहिए, बाकी के 113 सीटें जो बचती है उस पर भारतीय जनता पार्टी चाहे जिसे भी देना हो दे दे। इस बीच में एक और खबर आई है कि नीतीश कुमार 130 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि इन्हीं सीटों में से वो पशुपति कुमार पारस को भी थोड़ी बहुत, यानी कि जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव में 2020 में जीतन राम मांझी को दिया था 7 सीट, उसी तरह से पशुपति कुमार पारस को भी 4-5 सीट दे करके वो अपनी सीटें अधिक रखेंगे। ये सारी परिस्थितियाँ, सारी फार्मूले कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस सर्वे रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से अपने मूड चेंज किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा भी है कि वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि 2025 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। हालांकि सांगठनिक रूप से आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने संगठन में बदलाव कर रहे हैं। दिल्ली और पटना के बीच में सामंजस्य बिठाने से ज़्यादा वो पटना पर फोकस रखे हुए हैं। ये सभी चीज़ें घुमा फिरा करके वहाँ आती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब दोनों ही एंगल पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। जेपी नड्डा का अचानक से आना, मिलना और उसके बाद दिल्ली गलियारे में, दिल्ली दरबार में हलचल शुरू हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार ने संतुष्ट करने की कोशिश तो जरूर की है, सार्वजनिक मंच पे बोला जरूर है, लेकिन जितनी बार नीतीश कुमार कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे उतनी ही बार वो इधर से उधर हो जाते हैं। अचानक से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची है और इस खलबली में मिशन 2025 में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए 2010 वाली स्थिति में आने के लिए कोई भी कुर्बानी और किसी की कुर्बानी ले सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं। ये बदली हुई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व और बिहार के शीर्ष नेतृत्व के लोग लगातार दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहे हैं, वहाँ से नई नई स्ट्रेटजी और बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट से अवगत करा रहे हैं। जेपी नड्डा के जाने के बाद दिल्ली दरबार में अब एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं अमित शाह। अमित शाह ने फिर से बुलाया है जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को, और दिलीप जायसवाल पटना से दिल्ली तक की यात्रा रोज़ लगभग कर रहे हैं, हर एक दिन बीच करके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चाहे वो सम्राट चौधरी हों या अन्य जो थिंक टैंक कहे जाते हैं बिहार के, वो सभी लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट ने एक बात तो क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो उनको कम सीटों पे भी ज़्यादा फायदा हो रहा है और एनडीए गठबंधन में अधिक सीटों पर भी फायदा उतना नहीं हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना मूड बदलेंगे? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि 2025 के चुनाव से पहले इस देश और बिहार की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन होने बाकी है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।